मनीष भाई जेल जाने से पहले ये भी कहे थे कि जिन करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का मैंने आंसू पोंछा है, तो बिहार के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। ये कह के जेल गए थे, लेकिन आंसुओं की तो बात छोड़ दीजिए। यहाँ तो परिवार के साथ उनके जितने भी प्रशंसक हैं रोज आंसुओं को सैलाब बहाते हैं, लेकिन ये सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बस भरोसा केवल न्यायालय पे, न्यायालय जो कुछ भी करेगा उसमें हम लोग पूर्णतः भरोसा रखते हैं। बाकी प्रशासन से तो भरोसा अब उठ ही गया है। प्रशासन पे कोई से कोई भरोसा नहीं है, इसलिए नहीं है, ना ही मुझे सरकार पे भरोसा है। मनीष कश्यप जब सरेंडर किए जगदीशपुर में, तो तमिलनाडु से लेने के लिए कितने पुलिस वाले आए थे? दो पुलिस वाले आए थे। दो पुलिस वाले आए, मनीष कश्यप का हाथ पकड़े और उड़ा के तमिलनाडु लेकर के चले गए। और केवल गए ही नहीं, जब अदालत ने फटकार लगाया और ये समझ में आया कि मनीष कश्यप को तो वापस बिहार भेजना होगा, तो आनन फानन में तमिलनाडु की सरकार ने न जाने किसके इशारे पे रातों रात मनीष कश्यप पे एनएसए जैसा संगीन एक्ट भी लगा दिया। ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस व्यक्ति को किसी भी तरह जेल से बाहर निकलने देना ही नहीं है। इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए तक लगा दिया गया। मनीष कश्यप को सालों भर जेल में रहने के लिए किसी भी तरह से अटका दिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना दरवाजा बंद करते हुए कहा कि पहले आप मदुरई हाई कोर्ट से समझिए, उसके बाद मेरे पास आइएगा। ये दौर कभी रुकने वाला नहीं है और हम लोग डरने वाले भी नहीं है, ना ही अपने आवाज को रोकने वाले हैं। ये आवाज उठाने का प्रक्रिया जो लगातार चलता रहेगा, ये कभी डरने की जरूरत नहीं है। और जितने भी सारे लोग सामने खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन लोगों को भी दिल से धन्यवाद कि कम से कम मनीष कश्यप के नाम पे अपना 10 मिनट का समय भी तो दे रहे हैं कि उनके लिए हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वीडियो को जगह जगह पे डालेंगे, फैलाएंगे। इसके लिए संजीत भाई भी मनीष भाई के जैसा नहीं डरते हैं और पत्रकारिता अच्छा करते हैं। देखिए, पत्रकारिता ही दौर ऐसा है कि अगर इसमें डर गया तो आपकी पत्रकारिता मर गई। मनीष कश्यप पे पहले भी बहुत सारे एफआईआर हुआ था, लेकिन अगर मनीष कश्यप डर गए होते तो मनीष कश्यप आज जगह पे नहीं खड़े होते। आज पूरा हिंदुस्तान के साथ कई देशों के लोग भी मनीष कश्यप को नहीं जानते। और हाँ, मैं कह रहा था कि मनीष कश्यप ने ये कहा था कि मेरे माँ की आंखों में आंसू मत आने देना, लेकिन आंसुओं का तो रोज यहाँ पे सैलाब बहता है। और बात रहा इंसाफ का, तो इंसाफ के लिए हम न्यायालय पे भरोसा रखते हैं। न्यायालय जो कुछ भी करेगी हमें मंजूर है, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार पे भरोसा इसलिए नहीं है कि सरकार यहाँ से 2 पुलिस वालों के साथ मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेज सकती है, लेकिन जब तमिलनाडु से बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप को पेश करने के लिए लाना है तो 700 पुलिस कर्मी की जरूरत है। और बिहार सरकार के पास ना तो 700 पुलिस कर्मी है, ना बिहार सरकार सुरक्षा में उतना पुलिस लगाएगी, और ना ही मनीष कश्यप तमिलनाडु से वापस बिहार की धरती पे आएंगे। याद रखें, इतिहास गवाह बनेगा इस बात का कि तमिलनाडु से मनीष कश्यप को वापस बिहार लाने का जब भी बेतिया की कोर्ट ने तारीख दिया, तो हजारों की संख्या में मनीष कश्यप के समर्थक बेतिया की सड़कों पे पलके बिछा करके ये इंतजार करते रहे कि मनीष कश्यप आ जाएंगे, अब आएंगे, कब आएंगे। लेकिन मनीष कश्यप तो आए ही नहीं, मतलब मनीष कश्यप को लाया ही नहीं गया और ना कोई मनीष कश्यप को बुलाना चाहता है। ये चीजें मनीष कश्यप को राजनेता न जाने किन किन शब्दों से प्रोत्साहित भी किया गया, किस किस शब्दों से उनको पुकारा भी गया। हमें दुख इस बात का नहीं है कि मनीष कश्यप एनएसए लगा, लेकिन दुख इस बात का है कि हजारों लाखों लोगों का आवाज उठाने वाले व्यक्ति को इस तरह से अगर फंसा दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हो सकता है कि आज मनीष कश्यप के साथ हुआ, अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होते, इस आवाज को नहीं उठाते, तो कल मेरे पास साथ भी होगा, परसों आपके साथ भी होगा। ऐसे एक एक करके सभी लोगों के साथ होगा। तो जरा सोचिए, अगर ऐसे होता रहा तो फिर ये दौर कहाँ चला जाएगा, ये प्रक्रिया कहाँ चली जाएगी, ये भी चिंता का विषय है। बाकी ये 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, हम भी अपनी सहभागिता जमाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग इस पूरी प्रकरण का शुरुआत से ही बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी ले रहा, और कुछ लोग मनीष कश्यप पे वीडियो बनाने के बाद गाली देते हैं। अगर हम वीडियो में कह दे कि हम मनीष कश्यप सालों भर जेल से बाहर नहीं आएंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो खुश हो जाएंगे। लेकिन इसी बात को हम लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट के लिए, मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए पॉजिटिव तरीके से पेश करते हैं, तो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप का दलाल है, ये चाटुकार है, मनीष कश्यप की बातों में रहता है। तो जब हम दूसरों का आवाज उठा सकते हैं तो अपनी आवाज उठा दिए तो कोई गलती कर दिए भाई? कोई गलती है इसमें? जब हम दूसरों के लिए लड़ सकते हैं तो अपनों के लिए नहीं लड़ सकते हैं? मनीष कश्यप मेरा भाई है, मनीष कश्यप के लिए मैं आजीवन, जब तक इस शरीर में जान रहेगा तब तक मैं मनीष कश्यप का समर्थन करता रहूंगा और केवल करता रहूंगा। क्योंकि मनीष कश्यप ने ये चीजें सामने लाई कि किस तरह से अधिकारियों के सामने, नेताओं के सामने खड़ा होकर के सवाल पूछना है। ये अगर किसी ने सिखाया तो किसने सिखाया? मनीष कश्यप ने सिखाया। आज देखिए, विद्यालय में बच्चे प्रिंसिपल को पकड़ के कहता है कि खिचड़ी बढ़िया से ना खिएबो तो तार वीडियो वायरल कर दे हम। ये लहजा कहाँ से आया?
मनीष कश्यप ने दिया। भाई ये सबको पता है कि मौलिक अधिकार में बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने का अधिकार किस तरीके से पेश करना, किस तरीके से पूछना, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन मनीष कश्यप ने लहजा सबको सामने लाया। मुझे लगा कि यहाँ पे भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे आया, शुरुआत के दौर से आप लोगों ने देखा होगा, करीब करीब मनीष भाई के लिए मैंने 100 वीडियो बनाया, 100 से अधिक वीडियो मैंने बनाया। बहुत सारी गालियां, बहुत सारी धमकी आते रहती है, लेकिन हम लोग उसकी तरफ धमकी से डरने वाले नहीं है। और फिर यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा तो आगे भी रहेंगे, और तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक मनीष कश्यप की रिहाई नहीं हो जाती और वापस से सोन और बिहार को वापस बिहार की धरती पे नहीं ला दिया जाता। बाकी और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गया, भारत के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि शिव भक्त, महादेव के जो भक्त है, जल भर करके किसी नेता के लिए बाबा धाम में जाके चढ़ाता हो। ऐसा कभी हुआ है जी? कभी नहीं हुआ है। लेकिन इकलौता शख्स इस भारत वर्ष में और बेतिया की धरती पे मनीष कश्यप पैदा हुए हैं, जिनके लिए केवल बाबा धाम ही नहीं और राज्य जैसे कई ऐसे शिव धाम है जहाँ पे लोग जल भर के मनीष कश्यप के लिए जाते हैं। या तो लोग अपनी मांग मांगने के लिए जाते हैं कि महादेव मेरी मनोकामना पूरी करना, मुझे 4 व्हीलर हो जाए, मेरा बड़ा मकान हो जाए, मेरे पास जमीन जाता, बाल बच्चे हो जाए। लेकिन कुछ लोग इतने भी मनीष कश्यप के भक्ति में पागल हैं कि जल भरते हैं नदी से और बाबा धाम में जा करके झारखंड में, बिहार से चल के झारखंड में जाते हैं और मनीष कश्यप के नाम पे जल अर्पण बाबा को करते हैं और कहते हैं कि मनीष कश्यप की रिहाई जल्द से जल्द करवा दीजिए महादेव, यही आपसे विनती है।